अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे कि थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान रहते हैं कि सर थ्योरम को हम किस तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड करें या उसको कैसे याद करें। तो स्टूडेंट्स इसके लिए कुछ इसके लॉजिक्स हैं, अगर वो हम समझ लेंगे तो हमारे लिए थ्योरम्स याद करना काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजी हो जाएगा। जो अक्सर स्टूडेंट्स को याद कर रहे होते हैं तो उसको रट्टा लगा रहे होते हैं एक तरीके से, उससे जो है वो आप बच जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उन सारी कन्फ्यूजन्स को जो है वो मैं क्लियर कर सकूँ। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें थ्योरम को समझने के लिए ज़रूरी हैं, पहला तो ये है कि थ्योरम के अंदर जो है, जो क्वेश्चन गिवन होता है उसके अंदर एक्चुअल में वो 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है, 2 पार्ट्स पर वो कंसिस्ट होता है। अब वो 2 पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं? वो 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है उसमें कंडीशन का और दूसरा पार्ट उसमें होता है कंक्लूजन का। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको वहाँ पर समझा भी दूँगा। कंडीशन में क्या होता है, जो चीज़ आपको गिवन होती हैं, वो आपके पास कंडीशन होती है और कंक्लूजन वो होता है जो आपको प्रूव करना होता है। ये जो होता है ये हमें गिवन होता है और ये जो है ये हमें प्रूफ करना होता है कि अगर ये गिवन है तो इसको प्रूफ करें। दूसरी बात जो आपने देखनी है उसमें वो है आपने उस क्वेश्चन के थ्रू जो है आपने डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है। डायग्राम जो है वो उस क्वेश्चन के थ्रू ही जो है वो हमें पता लग जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि उसके अंदर जो है आपको गिवन क्या है आपने ये देखना है, गिवन क्या है हमने ये देखना है। उसके बाद चौथे पॉइंट पर अगर आप आ जाएं तो चौथे पॉइंट में आपने प्रूफ क्या करना है ये आपको बताना है कि उसमें आपने एक्चुअल में प्रूफ क्या करना होगा। इसका मतलब ये कंक्लूजन वाली कंडीशन लिखनी होगी। और इसके बाद अगर अगले पॉइंट को अगर हम देखें तो इसमें और इम्पोर्टेंट बात ये है, अगला पॉइंट आ जाता है उसमें कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स हम करते ये हैं कि जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी कंस्ट्रक्शन करके जो है पहले हम उसको रॉन्ग प्रूफ करते हैं, फिर हम बताते हैं कि क्वेश्चन में जो चीज़ें हमें गिवन थी वो बिल्कुल सही थी। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो क्वेश्चन के अंदर नहीं होता है, ये एक्चुअल में हम खुद से प्रूफ करने के लिए अपनी आसानी के लिए ये काम कर रहे होते हैं। लास्ट चीज़ है इसमें, आखिरी पॉइंट जो है वो है प्रूफ का। अब प्रूफ की अगर बात करी जाए तो प्रूफ में 2 पार्ट्स आएंगे आपके पास। जब आप प्रूफ करेंगे तो उसमें एक पार्ट आएगा उसके स्टेटमेंट का, दूसरा पार्ट आएगा उसमें कि आपने रीज़न बताना है कि जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका रीज़न क्या है। उसका एक लॉजिकल प्रूफ होगा, लाजमी तौर पर कोई ना कोई वो आपने बताना होगा कि वो क्या होगा। इसके बाद अब आपके पास ज़्यादातर जो थ्योरम होते हैं वो ट्राइंगल से रिलेटेड होते हैं। तो ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कॉन्क्यूरेंस ऑफ ट्राइंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कॉन्क्यूरेंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। कॉन्क्यूरेंस ऑफ ट्राइंगल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए फॉर एग्जांपल कि मैं 2 ट्राइंगल्स बना देता हूँ यहाँ पर। ये एक ट्राइंगल बना दी मैंने, इसको मैंने कह दिया ये है ए, ये है बी और ये है सी, और इसी के कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने एक और ट्राइंगल बना दी। ठीक है, इसको मैंने कह दिया पी, इसको मैंने कह दिया क्यू और इसको मैंने कह दिया आर। अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, अब मतलब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्क्यूरेंस हैं तो इनके ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके जो हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी इज कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो हम कॉन्क्यूरेंस ऑफ ट्राइंगल को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्क्यूरेंस इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स आर कॉन्क्यूरेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्क्यूरेंट हैं तो एंगल ए जो है, एंगल ए जो है वो लाजमी तौर पर कॉन्क्यूरेंट होगा एंगल पी के। तो क्योंकि इन दोनों को देखें तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डेंस है। इसी तरीके से एंगल बी जो है वो मेरे पास कॉन्करेंट होगा एंगल क्यू के।
इसी तरीके से अगर एंगल सी की मैं बात करूं तो एंगल सी कॉन्करेंट होगा एंगल आर के। ये जो मैं यहाँ पर सिंबल लगा रहा हूँ ये सिंबल है कॉन्करेंट का और ये है कॉरेस्पॉन्डेंस का। इसी तरीके से अगर मैं अब साइड्स की बात करूँ, ट्राइंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। अगर मैं साइड ए बी की बात करूँ तो साइड ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर साइड कौन सी है, पी क्यू। ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं साइड ए सी की बात करूं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है मेरे पास पी आर, ये इक्वल होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं साइड बी और सी की बात करूं तो ये इक्वल होगी क्यू आर के। तो ये कॉन्करेंस ऑफ ट्राइंगल्स की कंडीशन होती हैं जो कि थ्योरम में गिवन होती हैं, इसलिए मैंने आपको जो है ये पहले से ही यहाँ पर समझा दिया है। फिर मोस्टली थ्योरम्स जो होते हैं वो हमारे पास जो हैं वो ट्राइंगल पे ही कंसिस्ट कर रहे होते हैं। तो ट्राइंगल की कुछ काइंड्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ट्राइंगल है तो यहाँ पे 3 एंगल्स बन रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ अल्फ़ा बन रहा है, यहाँ एंगल बीटा है और यहाँ एंगल गैमा है। इन तीनों एंगल्स का अगर मैं सम अप करूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो मेरे पास लाजमी तौर पर जो है वो 180 डिग्री आना चाहिए। ये कंडीशन लाजमी तौर पर आपको पता होनी चाहिए ओरली कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी तरीके से ट्रायंगल के अब कुछ टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ स्केलन ट्रायंगल के बारे में। स्केलन ट्रायंगल, अब स्केलन ट्राइंगल क्या होती है, ट्राइंगल हैविंग नो साइड्स कॉन्करेंट, वो ट्राइंगल जिसकी कोई साइड कॉन्करेंट ना हो। ट्राइंगल हैविंग नो साइड कॉन्करेंट इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड कॉन्करेंट ना हो। यहाँ पर एक लफ्ज़ यूज़ हो रहा है कॉन्करेंट का, अगर इसको हम सिंपल इंग्लिश की ज़बान में बोलेंगे तो इसका मतलब ये है सेम। तो यहाँ पर कॉन्करेंट का लफ्ज़ जो है वो सेम की कंडीशन यूज़ कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि वो ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड सेम नहीं होगी या कोई भी एंगल सेम नहीं होगा, वो ट्राइंगल जो है वो स्केलन ट्राइंगल होगी हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट जो होगी हमारे पास वो होगी आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस ट्राइंगल, आइसोसेलिस ट्राइंगल क्या होती है, अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स आर कॉन्करेंट। अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स आर कॉन्करेंट is called isosceles triangle, विच मीन्स कि वो ट्राइंगल जिसकी कोई सी भी दो साइड या दो एंगल सेम होंगे उस ट्राइंगल को हम आइसोसेलिस ट्राइंगल बोल सकते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का लफ्ज़ अगर हम इस पर गौर करें, इक्विलेटरल का लफ्ज़ निकला है इक्वल्स, और इक्वल का मतलब होता है बराबर। तो वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड सेम हों। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री साइड्स आर कॉन्करेंट is called इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें जो है यहाँ पर पता होना चाहिए कि ट्राइंगल की जो है वो टाइप्स क्या होती हैं। अगर मैं इनको एंगल के थ्रू फिगर आउट करूँ, स्केलन ट्राइंगल को अगर मैं एंगल के थ्रू फिगर आउट करूँ, फॉर एग्जांपल स्केलन ट्राइंगल में हमने क्या पढ़ा, स्केलन ट्राइंगल में हमने पढ़ा कि ट्राइंगल की कोई भी साइड जो है उसके कोई भी एंगल जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है स्केलन के 3 एंगल होंगे तो अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गैमा, मतलब ये तीनों जो है वो सेम नहीं होंगे। आइसोसेलिस की अगर हम बात करें, आइसोसेलिस की अगर हम बात करें तो इसमें 2 एंगल सेम होंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा के इक्वल होगा लेकिन गैमा जो है वो इक्वल
नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम लास्ट में इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गैमा, तीनों एंगल सेम होंगे। और अगर तीनों एंगल सेम होंगे तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा, एक एंगल लाजमी तौर पर 60 डिग्री का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 60 डिग्री का, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वह 180 होता है। तो 60 प्लस 60 प्लस 60 मेरे पास क्या आंसर आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। इसके बाद एक और चीज़ जो थ्योरम के अंदर यूज़ हो रही होती है वो भी मैं यहाँ पर लिख दूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये होते हैं सम ऑफ टू एंगल्स is equal to 90 degree is called complementary angles, complementary angles। के दो एंगल्स का अगर मैं सम करूं तो उसका सम जो है वो क्या आना चाहिए, 90 डिग्री का आना चाहिए। ये फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये 90 डिग्री का एंगल आपको पता है कि ऐसे स्ट्रेट एंगल होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है पूरा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास अगर एक और एंगल बन रहा है तो ये एंगल मेरे पास फॉर एग्जांपल 30 डिग्री का है, तो इट्स अंडरस्टूड कि मेरे पास ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री का होना चाहिए। इन दोनों एंगल्स को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर जो है वो 90 आएगा। इसके बाद एक लास्ट चीज़ जो है वो एक और एंगल होता है हमारे पास, अगला है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री एंगल्स ये होते हैं सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कि अगर दो एंगल्स हों उसको अगर हम सम अप करें तो उसका आंसर जो है 180 डिग्री आना चाहिए। अब 180 डिग्री का एंगल है होता कैसा है ये आपको पता है, 180 डिग्री का एंगल ऐसे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होती है। ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंगल जो है वो मेरे पास 180 डिग्री का होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और एंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला एंगल जो है वो ये वाला एंगल मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल 120 डिग्री का। तो इट्स अंडरस्टूड कि मेरे पास ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री का होना चाहिए कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो 180 आए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए सारी। अगर ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी तो थ्योरम को सॉल्व करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम्स को प्रॉपर तौर पर जो है वो प्रूफ करना सीखेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से गिवन है, उनको प्रूफ कैसे करना होता है। आई होप ये समझ में आया होगा लेक्चर। बाकी इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो अभी भी आपको तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।